प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अगली सुबह विजय सोकर उठा। उसका सर भारी भारी हो रहा था क्योंकि काफी रात जागने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। उसने देखा मयंक अपने बिस्तर पर नहीं था, कमरे में सिर्फ वही था। वह उठा और बाहर निकलकर हॉल में आया जहां नाश्ता लगा हुआ था। सभी नाश्ता करने में लगे हुए थे। मयंक की नजर विजय पर गई तो वह उसके पास आया और बोला, अरे तू उठ गया, मैंने तुझे जगाया नहीं क्योंकि कल रात तू देर से सोया था। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, तब तक मैं तेरे लिए भी नाश्ता ले लेता हूं। यह सुनकर विजय वापस से अपने कमरे में गया और फ्रेश हो गया, पर अभी भी उसके दिमाग में रात वाला सीन चल रहा था। इसके बाद वह बाहर आया और मयंक ने उसे नाश्ता दिया। नाश्ता खाते हुए विजय ने कहा, कल रात तुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी? नहीं, मुझे तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। क्यों, क्या हो गया? कल ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज चिल्ला रहा हो, इसीलिए पूछा। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, वैसे आज का दिन कितना अच्छा है, बस इसी तरह हमारे सारे दिन निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ, तू सही कह रहा है, पर हम लोग जो सोचते हैं वह हो नहीं पाता है। असलियत तो कुछ और ही होती है। भले ही सुबह अच्छी हो, क्या पता रात में कुछ हो जाए। तू इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों हो गया है? तू हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है। थोड़ा पॉजिटिव भी सोच लें, कुछ नहीं होगा, हम लोग सही सलामत है। हाँ, अभी तो सही सलामत हो, पर मुझे डर लग रहा है और यह डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जिस वजह से तुझे भी पता है मुझे चैन नहीं है। तभी विजय की नजर रघुवीर पर गई जो चेयर पर बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। रघुवीर को देखकर विजय की आंखों में गुस्सा आ गया, पर मयंक ने उसे कम करते हुए कहा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, आखिरकार वह हमारे टीचर हैं। मुझे पता है टीचर है, अगर टीचर होते तो मेरे लिए उनके दिल में इज्जत थी, पर जब से उनकी असलियत पता लगी है तब से मुझे बहुत गुस्सा आता है। उन्हें जब भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उनके पास जाकर इन्हें इसकी सजा दूं। कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में यह मुसीबत में हो। हमें इनसे आराम से बात करनी चाहिए, अगर गुस्से से बात करेगा तो काम बिगड़ेगा ही। मयंक की बात सुनकर विजय ने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया क्योंकि उसे भी मयंक की बात सही लग रही थी। नाश्ता करने के बाद रघुवीर ने सभी लोगों से कहा, चलो आज हम लोग गांव फिर से घूमने चलेंगे। कल तो जल्दी लौट आए थे, पर आज अच्छी तरह से घुमा कर लाऊंगा। यह सुनकर मोनू ने कहा, हाँ सर, चलिए, मैं तो कब से इस गाड़ी है चीज का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत इंतजार है, चलो। तभी रघुवीर ने विजय की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। विजय रघुवीर का इशारा समझ गया था और उसने मयंक से कहा, मैं मुखिया के घर जा रहा हूं। ठीक है, तू अकेला जा रहा है, मैं भी तेरे साथ चलूं? नहीं, तू मेरे साथ मत चल, तू पिंकी और ईशा के साथ रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं उन लोगों को कुछ भी हो। पर अभी तो दिन है ना, मुझे दिन और रात से कोई फर्क नहीं है, मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। यह सुनकर मयंक ने विजय की हाँ में हाँ मिला दी और इसके बाद विजय वहां से अकेला ही मुखिया के घर के लिए निकल गया और रघुवीर सभी छात्रों को लेकर गांव में आ गया। सभी बहुत ज्यादा खुश थे और गांव घूमने में लगे हुए थे क्योंकि कल वह लोग अच्छे तरह नहीं घूम पाए थे। इस पर पिंकी ने देखा कि विजय उन लोगों के साथ नहीं है, जिस पर उसे काफी हैरानी हुई और उसने ईशा से कहा, विजय आज भी गायब हो गया, पता नहीं ये कहां चला जाता है। चलो मयंक से पूछते हैं, क्या फायदा, कल देखा ना उन्होंने कैसे बात की थी। मुझे पता है शायद विजय परेशान हो, इस वजह से यह भी तो हो सकता है। इसके बाद वह दोनों मयंक के पास आ गई। क्या मयंक उन लोगों को विजय की असलियत बता देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।